तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिवेंज मूवी के बारे में, जिसका नाम है ये साली आशिकी। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे या फिर बिल्कुल ही कम लोगों ने इस मूवी को देख रखा हो। तो चलिए मैं बताता हूँ इस मूवी के पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जिसमें लोग बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे वेटर होते हैं और शेफ़ होते हैं, वो बस एक बात कह रहे होते हैं कि चूहा आया या नहीं। तो चूहा वो एक लड़के को कह रहे होते हैं, जो कि आता है और यहाँ पे आके खाना चुराता है। तो जैसे ही वो आता है तो उसे लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन हीरो है, जिसका नाम साहिल है, वो उसका पीछा करता है और यह देखता है कि वो उस खाने का चुरा के करता क्या है। तो उस खाने को चुरा के अपने छोटे भाई योग को खिलाता है जाके। तो वो खाना खिला रहा होता है और साहिल उसे पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो अपने छोटे भाइयों को वो खाना खिला रहा है। उसके बाद वो उसे वापस उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उस मालिक के सामने खड़ा कर देता है। मालिक कहता है कि चलो जल्दी से 100 नंबर पे फ़ोन करो और इन्हें जेल भेजो। तो भाई जो चूहा होता है, मतलब जो लड़का होता है जो खाना चुराता है, वो माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन और जो मालिक होता है वो कहता है चलो ठीक है, अब से मत करना। लेकिन जो साहिल होता है वो ये कहता है अगर आपने अभी इन्हें जाने दिया तो ये गलती दोबारा कर सकते हैं और गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो भाई वो ऐसा इसलिए कहता है और साहिल फिर बाद में ये कहता है कि आपको इनकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। तो मालिक कहता है भाई मैं क्यों लेने लगा इनकी ज़िम्मेदारी। तो साहिल कहता है कि आपको यहाँ पे वैसे भी एक वर्कर की ज़रूरत है, जो कि मतलब साफ़ सफाई का वर्कर आपको चाहिए ही। तो आप इसे थोड़ा बहुत काम सिखा दीजिए ताकि अपने मतलब अपने भाई बहनों का पेट पाल सके। तो भाई कैसे ना कैसे करके वो मालिक को राज़ी कर लेता है और मालिक भी खुश हो जाता है। तो जैसे कि हमें दिखाया है कि जो हीरो है बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा है और मतलब लोगों की फ़िक्र करता है। तो उसके बाद जो मालिक होता है वो लड़के को कहता है कि ये तुम कुछ पैसे रख लो, क्योंकि तुम्हारा कल से फाइनल ईयर शुरू होने वाला है कॉलेज का। तो वो पैसे ले लेता है, लेकिन उन पैसों का वो क्या करता है, वो अपने पास नहीं रखता, वो उस लड़के को दे देता है जो कि खाना चुराता है। वो कहता है अपने लिए कपड़े खरीद लेना और अपना ध्यान रखना। तो भाई अगला ही सीन जो आता है वो ये आता है कि वो कॉलेज में एंटर हो रहा होता है और कॉलेज के हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं। तो उसके जो दोस्त होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होता है, वो होता है उसका नाम होता है वेनू। वो उससे मिलता है और गले लगाता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि लेक्चर शुरू हो जाता है। एकदम से जो एक लड़की होती है वो सामने आती है, उसका नाम होता है मिट्टी। तो वो जो आती है वो एंटर होती है और एंटर होते ही जो टीचर उससे कहता है जाके बैठ जाओ। तो वो जो बैठती है वो एकदम मतलब साहिल के बराबर वाली डेस्क पे बैठ जाती है। वो उनसे मीटअप करती है, हाय हेलो होता है। और अगले ही दिन मीटी का बर्थडे होता है। जो मीटी है ना वो सबको इन्वाइट करती है, लेकिन साहिल को इन्वाइट नहीं करती, और साहिल के दोस्त को भी, यानी वेनू को। तो वेनू कहता है कोई बात नहीं, उसने हमें इनवाइट नहीं किया तो क्या हुआ, हम अपनी पार्टी भी कर सकते हैं। तो वो उसी बार में जाके अपनी खुद की पार्टी करते हैं। तो जो मिट्टी होती है वो उससे कहती है सॉरी मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाई। तो मिट्टी जो होती है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। मिट्टी ने जिस दिन को इनवाइट करा था उनमें एक लड़का और होता है जो थोड़ा बैड बॉय होता है। तो वो मिट्टी को ना शराब ला के दे देता है और साहिल से कहता है तू क्या पिएगा, दूध। तो साहिल गुस्सा करने लगता है। तो मिट्टी कहती है, जैसे ही वो जाता है और मिट्टी कहती है चलो हम लोग यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, वरना ये लोग हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो वो लोग बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, यानी कि उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर वो एक चर्च के बाहर बैठ के कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपना टाइम बिताते हैं। उसके बाद भाई अगले ही दिन होता है। तो होता क्या है, क्लास में जो मतलब अपना साहिल होता है, उसका जो दोस्त होता है वेनू, वो उससे ही है पूछ रहा होता है भाई तूने, हम लोग तो बार में मज़े कर रहे थे लेकिन तूने तो कल के मज़े ही उठा ली, तूने तो बहुत कुछ करा होगा। तो ऐसा नहीं है, साहिल कहता है नहीं हमने सिर्फ बातें करी। तो और उस दूसरी तरफ जो मिट्टी होती है, मिट्टी की दोस्त से पूछ रही होती है भाई कल तूने कुछ ना कुछ ज़रूर करा होगा। तो मिट्टी कहती है नहीं हमने सिर्फ बातें करी थी और थोड़ी मौज मस्ती करी थी। और वेनू फिर लास्ट में टॉयलेट में भी उसका पीछा करता है साहिल का और उससे कहता है भाई क्या तूने हाथ भी नहीं पकड़ा। तो वो कहता है नहीं मैंने हाथ नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ बातें करी। तो भाई अगले सीन में दिखाया जाता है कि मतलब उन लोगों की मुलाकात होती है साहिल और मिट्टी की, और वो लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कर देते हैं, मतलब प्रपोज कर देते हैं। तो भाई उन लोगों की दोस्ती हो जाती है, भाई लोग दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं चलो फिर हम ना कहीं घूमने चलते हैं, डेट पर चलते हैं। तो साहिल कहता है चलो हम किसी 5 स्टार होटल में चलते हैं। तो मिट्टी कहती है नहीं ऐसे कोई जरूरत नहीं, हम लोग कोई छोटे मोटे ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं, जो भी तुम खाली पे पैसा खर्चा करोगे इससे बड़ा तुम उसे किसी को डोनेट कर दो। तो वो मतलब एक एजेंसी का नाम बताती है जिसमें वो डोनेट कर देता है साहिल 10,000 रुपये।
तो उसकी जिस दिन मतलब इन दोनों की डेट होती है उस दिन एक लेक्चरर आ रहा होता है बहुत बड़ा बाहर से। तो वो लेक्चरर आता है और मिट्टी कहती है चलो आज हम डेट कैंसिल कर देते हैं, हमें मतलब तुम्हें लेक्चरर की स्पीच सुनना ज़रूरी है और मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो भाई साहिल जो है वो लेक्चरर की मतलब स्पीच सुनने खड़ा हो जाता है। जब स्पीच ख़त्म होती है तो साहिल वापस जा ही रहा होता है कि उसे दिखता है कि मतलब जो बैड बॉय है उसका जो कमरा है उसमें से एक पिज़्ज़ा मैन निकलता है और वो बड़ा परेशान होता है। साहिल कहता है क्या हुआ? तो पिज़्ज़ा मैन कहता है कि भाई साहब देखिए जो अंदर जो बंदा है वो हमारे पिज़्ज़ा का पैसे नहीं दे रहा है। तो वो जैसे अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि मिट्टी वहाँ पे शराब पी रही होती है और सिगरेट पी रही होती है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है देख के, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। अगले ही सीन में मिट्टी उसके साथ भागती भागती जाती है और वो कहती है तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ हुआ क्या है? तो वो कहता है मुझे उससे क्या, मैं मतलब हम लोग यार डेट की चक्कर में मैंने लेक्चरर मतलब वो कैंसिल करना था, लेकिन तुमने कहा तुम लेक्चरर में जाओ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत इसलिए ख़राब थी क्योंकि मेरी नानी की डेथ हो जाती है, उनको हॉस्पिटल में होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो भाई होता क्या है फिर अगले ही सीन जो होता है क्या कहते हैं, वो जो साहिल होता है अगले दिन सुबह सुबह अपने रेस्टोरेंट मतलब अपने वहाँ पे चला जाता है। जो रेस्टोरेंट में शुरू में दिखाया था ना वो उसके मतलब किसी रिलेटिव का होता है, वहाँ पे खाते आते देखने के लिए चला जाता है और वो मिट्टी को नहीं बताता, मिट्टी को सिर्फ मैसेज करके बता देता है और फ़ोन पे भी कॉल कर लेता है। लेकिन वहाँ से वो जल्दी आ जाता है और जल्दी आकर देखता क्या है कि कॉलेज में मिट्टी और जो बैड बॉय हैं वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और भाई उसे देख के इतना तो गुस्सा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ मतलब क्या क्या कर रही है, उसे मतलब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बैड बॉय से कहता है कि भाई तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल बोलो मत हम दोनों के बीच में। मिट्टी समझाने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यार मिट्टी में एक बात बताऊँ मैं आपको पहले ही डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, मिट्टी एक अच्छी लड़की नहीं है, वो एक प्लेगल है एक तरह से। जैसे कि होते नहीं है एक लड़का दूसरा लड़का तीसरा लड़का, वो एक ऐसी लड़की है। तो मैंने आपको पहले डिस्क्लोज़ कर दिया ताकि आप मतलब बोर ना हो। तो भाई उसमें क्या होता है, जो बैड बॉय होता है उससे कहता है क्या तेरा हक है क्या उस लड़की के ऊपर? तो भाई उसे गुस्सा आता है, वो बैड बॉय को पकड़ के एकदम मुक्का मारने वाला होता है। तो पीछे जो टैंक होता है पानी का उसमें मुक्का लगता है और टैंक पे छेद हो जाता है, मतलब इतना गुस्से में होता है हमारा साहिल। उसके ठीक अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा होता है और मिट्टी जो है वो चीटिंग कर रही होती है। तो भाई आपको तो मालूम ही है कि कॉलेज लेवल पे चीटिंग करने का कितने स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तो भाई वो कहता है वेनू से कहता है देख कैसे ये चीटिंग कर रही है, वो सिर्फ ये कहता है वेनू से कि देख चीटिंग कर रही है, लेकिन वेनू ना चीटिंग मतलब टीचर को बता देता है और टीचर भाई प्रिंसिपल के पास ले आते हैं और प्रिंसिपल कहता है अब तुम यहाँ पे नहीं पढ़ सकती। प्रिंसिपल के सामने वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं और वो कहती है मैं अगली बार से नहीं करूँगी। तो प्रिंसिपल उससे ये कहता है कि अब से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारी जो फाइनल में तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारी जो परसेंटेज है वो 35% से ऊपर नहीं आएगी। तो वो बड़ा रोती है, उसे डिप्रेशन हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो साहिल उसे देखने के लिए आता है हॉस्पिटल में। तो अगले इसी मतलब दोनों में फिर दोबारा बातचीत हो जाती है, मतलब क्या ड्रामा है यार, फिर दोबारा बातचीत हो जाती है साहिल और मिट्टी में। अगले ही सीन में जो होता है ये लोग ना जो बैड बॉय और साहिल का दोस्त वेनू ये सब पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं इन दोनों के बारे में। तो साहिल को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे हो जाती है लड़ाई। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साहिल जो है वो मिट्टी के कमरे में जाता है, मिट्टी की फ़ोटो को देखता है, उस पर मतलब बहुत सारे गंदे गंदे सीन बने हुए होते हैं और दीवार पे ना यानी क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है। तो वो सब कुछ टीचर को बताता है और जब तक वो वापस भाग के आता है जब तक वो सब कुछ साफ़ हो चुका होता है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि भाई लड़ाई, अगले ही सीन में दिखाते हैं कि मिट्टी उसको फ़ोन करती है साहिल को और वो कहती है मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तुम जल्दी से भाग के आ जाओ। तो वो भाग के आता है तो वो टीचर को मिट्टी के साथ देखता है, उसे गलत लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीचर को भी उन्होंने बुलाया होता है मिट्टी ने और साहिल को भी। मिट्टी ऐसा क्यों करती है? मिट्टी को पता होता है कि साहिल ने ही उसको पकड़वाया था एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो उससे बदला लेना चाहती है। तो भाई कैसे ना कैसे करके वो सारा का सारा इल्ज़ाम साहिल पे डाल देती है, जितनी भी लड़ाई होती है और जितना भी साहिल टीचर को मारता है सारा का सारा इल्ज़ाम वो साहिल पे डाल देती है। अगले टाइम में कोर्ट कचहरी होती है और मतलब मिट्टी ना साहिल के खिलाफ़ हो जाती है और मतलब उसे इतना बुरा बोलती है, ये सब मेरे साथ इतना ये कर रहा था वो कर रहा था और मुझे परेशान कर रहा था। तो कोर्ट जो है वो उसे मतलब वो पागल का दर्जा दे देता है कि इसका जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है। तो भाई उसे ना असाइलम में भेज दिया जाता है, यानी कि पागल खाने में भेज दिया जाता है। तो भाई पागल खाने में उससे जाते हैं 3 साल। 3 साल तक वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। तो भाई मैं इसके आगे मैं आपको ये सीन नहीं बताऊंगा कि वो पागल खाने में क्या करता है, क्योंकि यार फिर सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। ये मूवी अच्छी खासी बड़ी है और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता। अगर मैं सारी बातें बता दूंगा तो फिर यार आपको देखने में इतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो वो असाइलम से छूट जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई दिखाई जाती है असाइलम में, वो कैसे छूटता है आप ज़रूर देखिएगा। तो अगले ही सीन में जब वो होता है तो साइलेंस में छूटने के बाद वो सीधा मिट्टी के घर पे जाता है, वहाँ पे एक हैकर को अपॉइंट करता है ताकि वो हैकर वहाँ की लाइट कट ऑफ कर सके, वहाँ पे सारे कैमरे को कट ऑफ कर सके।
तो मित्ती उस टाइम पे नहा रही होती है। वो अंदर जाता है, सबको लाइट कट ऑफ करके और मित्ती के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारता है, क्योंकि मित्ती तो अंदर नहा रही होती है, वो बाहर चिल्ला रहा होता है। मित्ती घबरा जाती है, तो वो ऐसे करके बदला लेता है बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से, मतलब इतना बुरी तरीके से अपना रिवेंज, अपना बदला लेता है कि यार भाई देख के बंदे की रूह कांप जाए। तो एट लास्ट में वो मित्ती को मतलब साबित कर देता है और अपने आप को मतलब मित्ती से लड़ाई करता है, मित्ती को इतना ज़्यादा मोलेस्ट कर देता है कि वो उसे मारने में तुल जाए। उसके बाद क्या होता है कि भाई मित्ती की होने वाली होती है एंगेजमेंट किसी के साथ। तो भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली होती है, तो उस एंगेजमेंट को भी तोड़वा देता है कुछ प्रूफ के ज़रिए भाई। तो वह एंगेजमेंट हो जाती है टूट, तो मित्ती को आता है गुस्सा भाई। उसके माँ बाप जो उसके पिता हैं वो एक हार्ट पेशेंट है, उन्हें पड़ जाता है हार्ट अटैक, तो वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो भाई वो मित्ती जो होती है वो एक गन मंगवाती है और हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, क्योंकि साहिल जो होता है वो भी हॉस्पिटल में ही होता है। साहिल उसे इधर उधर भगाता रहता है। एट लास्ट वो उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में उसके पापा होते हैं, और वो उसके पापा के सामने साहिल को गोलियां मारती हैं और सिलेंडर से उसका मुंह फोड़ देती है, उसकी जान ले लेती है। इसके आगे मूवी में एक छोटा सा ट्विस्ट और है, छोटा नहीं बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्विस्ट है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता ज़रूर लगेगा। तो भाई वो ट्विस्ट के बिना, उसे देखे बिना आप मूवी को मत क्विट करिएगा। तो मूवी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपने अभी तक ऐसी कोई रिवेंज मूवी नहीं देखी होगी, अभी तक नहीं देखी होगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। अगर आपने ये मूवी दे रखी है तो इसके अलावा और कोई ऐसी मूवी नहीं जिसमें इतना तगड़ा रिवेंज दिखाया गया है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देख रखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।